टाइम क्योंकि काफ़ी टफ टाइम था, तो आप सरपंच हो, तो ये आपको सियासत में आने का कैसे मतलब ये आपने सोच लिया कि मैं सियासत में जाऊंगा? लेकिन वहाँ पर भी आज रोड की कंडीशन बड़ी खस्ता है, कुछ मतलब रायका की बात की जाए क्योंकि आपने रायका का भी जिक्र किया है, तो रोड आज भी मतलब उसकी बड़ी ख़राब कंडीशन है। तो ये आपको सरपंच बने हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये लोगों के काम क्यों नहीं हो रहे आज तक? आपने इंतजामिया से कभी मतलब अप्रोच करने की कोशिश नहीं की? अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है जहां लोग रह रहे हैं, तो आज गवर्नमेंट बड़े बड़े वादे कर रही है फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर, जहां पर रोड भी होंगे, पानी भी होगा, हर चीज़ वहां पर है, तो आपने कोशिश नहीं की किसी इंतजामिया से मिलने की? आपने लेकिन आज भी उनके घर सर्दी में जो है जानवर उनके बाहर हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है ये? सर मैं वही कह रहा हूँ कि आदावर नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। नाजरीन, आज मैं बठिंडे में मौजूद हूं और मेरे साथ लोअर बठिंडी के सरपंच हफीज़ुल्लाह साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे और इनकी पंचायत में कामकाज के बारे में बहुत सी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। हफीज़ साहब, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम सरपंच साहब, आप मेरी पंचायत में तशरीफ़ लाए और पहली दफ़ा आप मेरी पंचायत में आए हैं। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हम आपकी जो ये स्टोरी है, जो आपकी मतलब लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे से ही करेंगे हम। जैसे आपकी एजुकेशन है, स्टार्टिंग में वो कहाँ पर हुई थी? देखें सरपंच साहब, एक्चुअल में जो मेरी पंचायत है सुंजमा लोअर बठिंडी, यहाँ पे क्वालिफिकेशन की हमें बहुत ज़्यादा कमी थी। यहाँ पे स्कूल थे ही नहीं, एक प्राइमरी स्कूल होता था हमारे यहाँ पे बठिंडी पे। तो उस वक्त ना ये मैं 1900 अपने 78 या 79 की बात है, तभी मुझे एक तो हम कंडी बेल्ट से ना अपने गुज्जर बरादरी से मैं तल्लुक़ रखता हूँ, तो क्वालिफिकेशन का लोगों की तरफ इतना ध्यान नहीं था। तो कम से कम भी मुझे एज होगी उस वक्त कम से कम भी 8-9 साल की। तो ये बठिंडी स्कूल था हमारा प्राइमरी स्कूल, तो इसी स्कूल में मेरी एडमिशन हुई तब। तो ये जो आपने अभी सियासत में जो कदम रखा, अभी सरपंच हो आप, तो ये सियासत में आने का शौक कैसे पड़ गया? ये मतलब उस टाइम क्योंकि काफ़ी टफ टाइम था, तो आप सरपंच हो, तो ये आपको सियासत में आने का कैसे मतलब ये आपने सोच लिया कि मैं सियासत में जाऊंगा और क्या क्या काम करूंगा? सरपंच साहब, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया मुझे। एक्चुअल में हुआ ये कि 2001 में जब ये इलेक्शन के बारे में हमने सुना कि पंचायत की इलेक्शन होगी, तो कहीं शादियों में हमारी बरादरी इकट्ठी होती थी, वहाँ पे बात चलती थी यार पहले पता नहीं 1960 में कहीं पंचायत इलेक्शन होती थी, ऐसे लोग हाथ खड़ा करके तो लोगों को जिता देते थे। तब हमने सुना, तो मेरे बठिंडी पंचायत में एक वार्ड है, वार्ड नंबर A और B रैका, तो मैं वहाँ पे रहता था। वहाँ पे हमारे कुछ लीडर आए, तो हमारे एक बहुत बड़ी शख्सियत थी हमारे गुजरों में, चौधरी अख्तर अली साहब खटाना साहब, तो वो भी वहाँ पे आए। उन्होंने बोला कि मैं सरपंच की इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मैं भी वहाँ पे बैठा हुआ था। तो उन्होंने पहली दफ़ा मुझे बोला कि यार हफीज़ुल्लाह साहब, आपको हम यहाँ पे एक पंचायत मेंबर बनाएंगे, तो अपनी वार्ड के आप एक मेंबर बन जाओ। वहीं से मुझे शौक़ पैदा हो गया। फिर हमने देखा कि फिर 2008 में इलेक्शन हुई, 8 और 9 के बीच में इलेक्शन हुई, सरपंच की इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन फिर दोबारा हुई। फिर उसमें भी तब मैं 2001 में वार्ड मेंबर बना, दूसरी बार मैं फिर वार्ड मेंबर बना, फिर मुझे नायब सरपंच बना दिया गया। फिर 2018 में जब ये इलेक्शन हुई, तो मैंने सरपंच की इलेक्शन लड़ी, तो माशाल्लाह लोगों ने बड़ा भरोसा, मैंने काफ़ी काम किया। एक्चुअल में ज़्यादा हमारा जो फोकस था ना उस वक्त सरपंच साहब, ये क्योंकि हमारे इस एरिया में क्वालिफिकेशन थी ही नहीं, तो लोगों के ज़्यादा मजदूरी लोग थे, तबका थे लोगों के पास। आपको पता ही है हमारी जो गुजर बरादरी है, ये काफ़ी पिछड़े हुए लोग हैं, और ये कंडी बेल्ट है, यहाँ पे पानी भी नहीं था, सड़कें भी नहीं थी, पीडीडी का कोई निशान नहीं होता था, पीएचई का बहुत मुश्किल था यहाँ पे हमारे लिए। तो बस वक्तन फ़क्तन वो चलते रहे, हम लोगों के साथ तालमेल में रहा, तो इन्हीं बातों में ना मस्त हो गए थे, बस इसी काम में लगे हुए थे। मैं इलाके का भी दौरा किया है, लेकिन वहाँ पर भी आज रोड की कंडीशन बड़ी खस्ता है। कुछ मतलब रायका की बात की जाए क्योंकि आपने रायका का भी जिक्र किया है, तो रोड आज भी मतलब उसकी बड़ी ख़राब कंडीशन है। तो ये आपको सरपंच बने हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये लोगों के काम क्यों नहीं हो रहे आज तक? सरपंच साहब, हुआ ये कि जैसे कि हमें 2018 में ये इलेक्शन हुई पंचायत की, तो हमें फंड्स मिले कम से कम ना 20-22 लाख रुपये 14 एफसिन का, जो नई सेंटर से स्कीम थी। तो उसमें हमने पंचायत, तो आपको पता ही है पंचायत बैकवर्ड में होती है, म्यूनसिपलिटी तो थी नहीं यहाँ पे, तो काफ़ी सारे लोग थे मेरी इस पंचायत में उस वक्त, कम से कम भी ना 3000 के करीब जो लोग थे।
तो काफ़ी सारा एरिया जो ऐसा ही था जहाँ पे रोड थे नहीं। पहले तो हमने स्कूलों पे ज़्यादा फोकस किया, स्कूलों से मिले, हम सीओ साहब से मिले, डॉक्टर साहब से मिले, कुछ प्राइमरी स्कूल हेल्थ हमने जो नए स्कूल अपग्रेड कराए, तो उसमें फिर रोड आस्ता आस्ता यानी कि धीरे धीरे अब रोड का आपने जो बोला ये वाकई आपने ठीक बोला है, रोड की वहाँ पे प्रॉब्लम है। बेसिकली हमें फॉरेस्ट का बड़ा मसला आता है, किसी भी हम रोड को जब काम करना शुरू कर देते हैं तो फॉरेस्ट वाले आ जाते हैं, उनको फिर एनओसी लाने में हमें बड़ा वक्त लग जाता है, क्योंकि एनओसी तो हमारे स्टेट के पास होती है। आपने इंतजामिया से कभी मतलब अप्रोच करने की कोशिश नहीं की, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है जहां लोग रह रहे हैं, तो आज गवर्नमेंट बड़े बड़े वादे कर रही है फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर, जहां पर रोड भी होंगे, पानी भी होगा, हर चीज़ वहां पर है, तो आपने कोशिश नहीं की किसी इंतजामिया से मिलने की? हमने वक्तन फ़क्तन बीच में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनसे भी मिले, हमने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब से भी मिले, डिपकाम साहब से भी हमने रब्ता किया, हमारे जो ट्राइबल के सेक्रेटरी हैं शाहिद इकबाल साहब, उन्होंने भी हमारे साथ उनसे भी मिले, उन्होंने भी हमारा बड़ा हौसला अफजाई की, काम भी हो रहे हैं। अब जिस रोड की आप बात कर रहे हैं सर साहब, उस रोड का अभी 2-3 दिन से इनाग्रेशन होकर काम शुरू हो गया है। बट ये जो फॉरेस्ट का इशू है सर, ये तो जनरल मसला है। जैसे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट हमें 70 साल के बाद गुजरों को मिला हमें, तो उसमें भी अभी पॉलिसी गवर्नमेंट की जरूर है। बट जो फॉरेस्ट राइट मिला है तो क्या वो जमीनी सतह पर लागू होता दिख रहा है? क्योंकि आप सरपंच हैं, आपको तो पता होना चाहिए। नहीं सर, मैं वही बोल रहा हूँ सर कि सरपंच साहब उसको पॉलिसी तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी तो है, बट अभी उसको ग्राउंड पे कहीं ये नज़र नहीं आ रहा सर। अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब 2 दिन पहले की बात है कि फॉरेस्ट वालों ने कुछ नोटिस निकाले हैं ये ट्राइबल वालों की, जो गुजर जो लोग जिसी उसी पे गुजर बसर है जिन लोगों का, तो बड़ी मुश्किल आ रही है। अभी तो ज़मीन पे है ही नहीं। अभी मेरे पास, मैं सरपंच हूँ, मैं जो हमारी जो फॉरेस्ट की कमेटी है उसका भी मैं चेयरमैन हूँ, तो हमारे पास 100-150 फाइलें पड़ी हुई हैं। अब किसके पास जाएँ फाइल लेके? हम रब्ता करते हैं रेवेन्यू वाले से, वो कहते हैं नहीं जी अब हम नहीं ले सकते। हमने रब्ता किया बीडीओ साहब से, वो भी नहीं ले रहे। अब हम शाहिद साहब से मिले थे, उन्होंने बड़ा हौसला अफजाई किया, उन्होंने माना कि 2-4 दिन में, हफ्ते के अंदर आपसे फाइलें ले जाओ, उस पर काम होगा। अब ये नया फॉरेस्ट एक्ट है, अभी ज़मीन पर तो इसका नामो निशान है। जो बकरवाल हमारे बेचारे सर्दियों में आ जाते हैं यहाँ पे, उनको बड़ी मुश्किल आ रही हैं, उनके तंबू उखाड़े जा रहे हैं। एक मैं कहता हूँ कि एक गार्ड आ जाता है, 10 पुलिस वाले लेके आ जाता है और उनके अपने टेंट जो उखाड़ देता है। तो अभी तो धीरे धीरे ही हो रहा है इस पे काम। आपके इलाके में ऐसा वाकया हुआ है कि किसी मतलब बकरवाल या गुज्जर का जो है वो घर उजाड़ दिया गया फॉरेस्ट वालों के द्वारा, और फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट के, लेकिन आज भी उनके घर सर्दी में जो है जानवर उनके बाहर हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये मतलब ऐसा क्यों हो रहा है ये? सर मैं वही कह रहा हूँ कि अभी जो फॉरेस्ट एक्ट इस जब नहीं था ना, तब भी जो लोग आते थे हमारे पास रहते थे, बट ये जो मिली वक्त है फॉरेस्ट वालों की कि जहाँ पे इन्होंने देखा कोई बेचारा वो 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए लोग आते हैं, ज़्यादा तो उनको रहना नहीं होता, मगर जो 30-30 40-40 साल से जो लोग आ रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। जो लोकल लोग हैं हमारे, जो ट्राइबल के गुजर बकरवाल लोग, जो लोकल जहाँ के रहने वाले, उनको भी प्रॉब्लम आ रही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ शाहिद साहब से हम 2 दिन पहले मिले थे, उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि इस पर कार्रवाई होगी, और मैं बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को बुलाऊंगा और उनको बता दिया जाएगा कि इन लोगों को ना छेड़ा जाए। मेरा अगला क्वेश्चन आपको एक कांग्रेस के हवाले से है। कांग्रेस के बहुत से लोगों ने रिजाइन दे दिया है कांग्रेस पार्टी से, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 2 हिस्से होते हुए काफ़ी टाइम से दिख रहे थे, लेकिन अभी जो है 2 पार्टियां बन गई हैं, उनकी 2 हिस्से बन गए हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तो सामने आ गया, मतलब खुलकर लोग सामने आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है ये कैसा क्यों हो रहा है? ये देखिए सर साहब, ये ना मैं छोटा सा वर्कर हूँ, मैं छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ, लोगों का काम करने वाला बंदा हूँ। इसका सवाल मैं तो नहीं जवाब दे सकता आपके सवाल का, बट ये है कि कांग्रेस के जो सही बोला आपने, कुछ लोगों ने अपने इस्तीफे पेश कर दिए हैं, कुछ लोगों ने रिजाइन भी कर दिया है। हमारे आज़ाद साहब ना 2-4 दिन हमारे पहले उनसे डिस्कस भी हुई थी, डायलॉग हुआ इस बारे में, तो अभी ये बातचीत चल रही है। ये ऊपर की हाई लेवल की बातें हैं, इनका हम जवाब नहीं दे सकते। तो अगला क्वेश्चन मेरा पानी के हवाले से। आपकी पंचायत में बहुत से लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो नल हैं वो मोदी साहब ने कहा था कि घर घर में हम नल लगाएंगे, लेकिन गरीब लोग डेली जो पानी के टैंकर में नहीं ला सकता है, तो पानी के हवाले से लोगों को बड़ी ज़्यादा दिक्कत है। तो इसके ऊपर आप क्या करोगे जनाब? सर साहब, इस पे काफ़ी काम हो रहा है। जो आपने स्कीम बोली, स्कीम अभी भी चल रही है, लोग आ रहे हैं हमारे पास, बट ये कंडी बिल्ट है सर। कंडी में 1947 के बाद यहाँ पे पानी आज तक पानी पूरा नहीं। हमने प्रोजेक्ट बड़े हैवी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना के दिए हैं, काम भी कुछ भी हो रहा है, बट पानी की दिक्कतें हैं। ये सच है कि पानी की दिक्कत है। कुछ लोग पहाड़ी पे रहते हैं जहाँ पे पानी नहीं, पीछे से लाइन का बिजली का बड़ा मसला होता है। 1 घंटा बिजली बीच में काट हो जाए, 6 घंटा जो पानी का सिस्टम ना बेकार हो जाता है। पानी की कमी जरूर है, हमें इस बात में कोई शक नहीं है, बट इस पर काम हो रहा है, नए प्रोजेक्ट बनाए हम, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी से जल्दी ये मसले हल हो जाएंगे।
बहुत से लीडर जो हैं वो एनसी को छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, और कांग्रेस से भी बहुत से लोग जो हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि वो भी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? क्या बीजेपी में ऐसी कौन सी बात है जो लोग, मतलब बहुत से बड़े बड़े मिनिस्टर जो हैं, बड़े बड़े जो लीडर थे, सीनियर लीडर थे, वो भी उसमें बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं? तो ऐसा ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब बीजेपी अच्छा काम कर रही है, आप इससे सेटिस्फाइड हो? ऐसा है सर कि सेटिस्फाई तो मैं नहीं हूँ, बट एक जरूर एक मसला है, जैसे कि लाल किले से बोला गया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जो गुजर फॉरेस्ट एक्ट हमें दी है, जिसको अभी ग्राउंड पे दिख नहीं रहा है, बट उन्होंने माना है कि जो पॉलिसी है हम इस पे काम करेंगे। तो ये पहली दफ़ा हमें फॉरेस्ट एक्ट मिला है हमारी गुजर बरादरी को। उसके लिए कुछ लोग हमारे लीडर जो बड़े बड़े लीडर हैं ज्वाइन भी कर रहे हैं, बट कुछ इलेक्शन का हवाले से जो चल रहा है सिस्टम, मगर जो है ना गुजरों में ऐसा कुछ नहीं है। फॉरेस्ट एक्ट सुन के लोग बीजेपी के पास कुछ जा रहे हैं, हमारे लीडर, हमारे एक हारून, हमारे एसटी मोर्चा के प्रेसिडेंट साहब है, वो भी इसमें काम कर रहे हैं। बट अभी जैसा कि आपने देखा कि ये फॉरेस्ट एक्ट के बारे में हमारे गुजरों के जो कि ना जिनके पास ज़मीनें हैं, जो वो गुजर बसर कर रहे हैं, माल मवेशी पर लगे हैं, उन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, तो लोग बहुत सारे वापस भी आ रहे हैं इसमें। नहीं, जैसे कांग्रेस भी बड़ा टाइम इख्तिदार में रही, एनसी भी बड़ा टाइम इख्तिदार में रही, लेकिन उन्होंने फॉरेस्ट राइट को लाने तो क्या कभी नाम भी नहीं लिया। तो बीजेपी कम से कम मतलब लाने की कोशिश तो कर रही है, तो इससे आप लोग खुश नहीं हो गया? नहीं, खुशी है हमें, बट ये ज़मीन पे दिखे तो सही, हम लोगों को हकूक मिले तो सही। अभी तो मैं कह रहा हूँ ग्राउंड पे ये दिख नहीं रहा है, फाइलें बनी हैं वो भी हमारे पास ही पड़ी हुई हैं। जो फॉरेस्ट की कमेटी है, जो एक छोटी सी कमेटी, उसी कमेटी जो हमारे ऊपर डिस्ट्रिक्ट की कमेटी है, अभी वो कमेटी नहीं काम कर रही है। अभी लोगों में आप दिख रहे हैं, जैसे कांग्रेस के टाइम में हुआ, एनसी के बारे में हुआ, तो बीजेपी भी हमें दिख रही है कि वैसे ही उसी के बारे में एक्ट हमें दिया गया है, बट उस पर काम नहीं हो रहा है। अभी लोग इससे दूर परेशान भी हैं। ना, अब लास्ट में अभी मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि जो अपनी पंचायत के लोग हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो अपने लोगों को? देखिए ना सरपंच साहब, संदेश मेरा यही है, मैसेज मेरा एक ही है कि हम लोगों के पास क्वालिफिकेशन बड़ी कम है। हमारे यहाँ पे स्कूल बहुत कम है, ना तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है वो इस गुजर बरादरी की तरफ देख रही है। ठीक है, लाल किले से सेंटर से बोला जाता है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम हल भी हो रही है, जैसे गुजर एक्ट पे अब इन्होंने माना कि हम कुछ ना कुछ काम करेंगे। हमें बहुत अच्छा है कि उन्होंने जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, शाहिद साहब दिए हैं, ये इस पर काम भी कर रहे हैं। बट जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं होगी, हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें पैसे से हम चेंज नहीं कर सकते। जो हमारे अब सियासी जो मसले हैं, कोई हम जो जिसको हम ताकत से नहीं चेंज कर सकते, वो हम अपने बोर्ड से ताकत कर सकते हैं। तो मेरा ज़्यादा अपने पंचायत में जो भी मैसेज है, मैं हमेशा जहाँ भी लोग इकट्ठे होते हैं, जब हमारी कोई मीटिंग होती है, मैं यही बोलता हूँ कि बच्चों को पढ़ाया जाए। जब तक हम आपस में तलीम नहीं लाएंगे, तब तक हम चेंज नहीं ला सकते जनाब। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ लोअर बठिंडी सरपंच हफीजुल्लाह साहब। इन्होंने यही कहा कि जो फ्रेश राइट एक्ट है वो ज़मीनी सतह पर मुझे लगता है कि कहीं थोड़ा नाकाम होता दिख रहा है, तो इसलिए हमें यही चाहिए। बाकी पानी के हवाले से बात हुई कि बहुत कोशिश कर रहे हैं, रोड भी इन्होंने काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, रोड भी मतलब काफ़ी हद तक बन चुके हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।